हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेमोग्राफी, जो कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, और उसका टॉपिक है डेमोग्राफी को निकालने के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफी डेटा। तो डेमोग्राफी को निकालने के तीन स्रोत हैं। सबसे पहला जनगणना विधि, दूसरा पंजीकरण विधि और तीसरा न्यादर्श विधि। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट विधि जनगणना विधि। जनगणना विधि यानी कि लोगों की गिनती करने की विधि। तो जनगणना जो है वो जनसंख्या के समंकों को संकलित करने की सबसे उत्तम विधि बताई गई है तथा इसके परिणाम जो होते हैं वो सत्य के सबसे अधिक निकट होते हैं। पॉइंट 2, यह वह सांख्यिकी क्रिया है जो किसी देश को उसके प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक व क्षेत्रीय नियोजन एवं नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक जनसंख्या संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। जनगणना विधि J.I. क्लार्क के अनुसार किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्र में बसे सभी व्यक्तियों से संबंधित जननांकिकीय आंकड़ों के संग्रह, संकलन एवं प्रकाशन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। जनगणना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसस। तो नंबर 1, सार्वभौमिकता, यानी कि जनगणना में सभी व्यक्तियों की गणना होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, और किसी भी व्यक्ति को 2 बार सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, नियमितता होनी चाहिए, यानी कि जनगणना नियमित रूप से एक निश्चित अवधि में होनी चाहिए और यह अवधि 5 या 10 वर्ष की होती है। यूएनओ के अनुसार हर देश को 0 से समाप्त होने वाले वर्ष या उसके निकटतम वर्ष में ही जनगणना करनी चाहिए। नंबर 3, स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र, यानी कि जनगणना एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र से संबंधित होती है, जैसे कि एक राष्ट्र की जनगणना, एक प्रदेश की जनगणना, एक जिले की जनगणना आदि। नंबर 4 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, व्यक्तिगत सूचना, यानी कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूची के आधार पर ही सूचना एकत्र की जाती है। नंबर 5 पॉइंट है कि यह जनगणना जो है वो सरकार द्वारा संचालित की जाती है, यानी कि जनगणना का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। नंबर 6, संपादन एवं प्रकाशन। तो जनगणना के आंकड़ों का संपादन एवं प्रकाशन भौगोलिक क्षेत्रों एवं प्रमुख जननांकिकीय चरों के आधार पर किया जाता है और प्राप्त सूचनाओं को प्रकाशन और प्रसारित किया जाता है। अब आता है जनगणना की पद्धतियां, यानी कि मेथड्स ऑफ सेंसस। तो 2 पद्धतियों से जनगणना होती है। पहली है तथ्य सिद्ध पद्धति, दूसरी है विधि सिद्ध पद्धति, यानी कि फर्स्ट डी फैक्टो मेथड और सेकंड डी ज्योर मेथड। फर्स्ट विधि तथ्य सिद्ध पद्धति, यानी कि डी फैक्टो मेथड। तो इस पद्धति के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की जनगणना एक साथ पूर्व निश्चित रात्रि या दिन को उसी स्थान पर कर ली जाती है जहां वे जनगणना के समय उपस्थित होते हैं। ये जनगणना का कार्य एक ही दिन या रात में पूरा करना होता है, इसलिए इसे एक रात्रि जनगणना या तिथि प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रकार इस विधि में, तथ्य सिद्ध विधि में, जो व्यक्ति जहां उपस्थित होता है वो वहीं का निवासी मान लिया जाता है, भले ही वह कहीं पे क्यों ना रहने वाला हो। तथ्य सिद्ध पद्धति की जो दोष है वो ये हैं कि इसमें कई बार गणना करने पर भी, सावधानी पूर्वक गणना करने पर भी फिर भी व्यक्ति छूट जाते हैं, यानी कि उनकी गणना नहीं हो पाती है। भारत में सन 1931 तक यही तथ्य सिद्ध विधि प्रचलित थी। सेकंड विधि है हमारी विधि सिद्ध पद्धति, यानी कि डिज्योर मेथड। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों की गणना उनके निवास स्थान के आधार पर ही पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती है। जनगणना का ये कार्य आमतौर पर 2 या 3 सप्ताह में पूरा होता है और आजकल सभी देशों में यही विधि सिद्ध पद्धति, यानी कि डिज्योर मेथड अपनाया जाता है और यह प्रणाली जो है या विधि जो है वो सभी दोषों से मुक्त है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसी के आगे जनगणना विधि की प्रक्रिया का वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।